गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रामा कॉन्वेंट महाविद्यालय से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रारंभिक शिक्षा की नई अभ्यास जो कि हमारा एजुकेशन 4 है उसमें स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 के आज्ञा पत्र में जो बातें कही गई थी उसी के आधार पर मैकाले का विवरण पत्र आया था। मैकाले ने इसमें कौन कौन सी बातें कही थी, चलिए देखते हैं। मैकाले 10 जून सन 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में इन्होंने पदार्पण किया था। जब मैकाले जिस समय भारत में आए थे उस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो था उसका उग्रतम रूप धारण कर रखा था। तो मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की जो धनराशि की बात कही गई थी उसको व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास उन्होंने भेजा। इसके बाद मैकाले का विवरण पत्र आता है जिसकी व्याख्या के रूप में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही थी। तो पहला पॉइंट था जो इसमें था कि 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वह इस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार से भी व्यय कर सकती है, यानी कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह अपनी धनराशि कहाँ पर व्यय करे, यानी किस शिक्षा पर वह अपनी धनराशि को व्यय करे जो 1 लाख रुपए की बात कही गई थी देने की। दूसरा पॉइंट है कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि साहित्य में केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं आएगा बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी उसमें आ सकता है। ये उन्होंने मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कही थी। तीसरी बात कही थी कि भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है, यानी कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने की बात कही गई थी उसमें केवल भारतीय मुसलमान और मौलवी संस्कृत के पंडित ही नहीं होंगे, अंग्रेजी भाषा के साहित्य का भी विद्वान उसमें हो सकता है, क्योंकि मैकाले जो था एक अंग्रेजी साहित्य का बहुत ही बड़ा प्रख्यात विद्वान था, इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया था। इसके अलावा मैकाले का जो सोचना था, मैकाले क्या सोचता था, उसका सोचना था कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था मैकाले जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो पर रुचियों विचारों नैतिकता और विद्वता में कैसा होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए था। ये मैकाले का सोचना था, इसीलिए उसने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी साहित्य को ज़्यादा मान्यता प्रदान करी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब मैकाले के सुझाव जो दिए गए थे उस पर निर्मित शिक्षा नीति के कुछ दोष थे। उसमें क्या था कि भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ, जो मैकाले का विवरण पत्र आया। दूसरा था भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई। नेक्स्ट, भारतीय धर्म की अवहेलना की गई। नेक्स्ट, विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया। और अगला पॉइंट था कि भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे, यानी अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाया गया जो अंग्रेजी शिक्षा को दृढ़ता यानी और मजबूती प्रदान करे। तो मैकाले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा नीति के ये दोष आते हैं। इसके बाद मैकाले के सुझाव से भारतीय शिक्षा पे हुए सार्थक प्रभाव क्या क्या पड़े, यानी मैकाले का जो विवरण बताया उस पर कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े। उससे अच्छे प्रभाव क्या थे कि भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुल गया, यानी कि जब पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पे पदार्पण हुआ, आया यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति आई तो लोगों ने उसको पढ़ा तो उसका क्या हुआ, लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना, यानी कि जो पुरानी तरीके से शिक्षा पद्धति चली आ रही थी उसको हटा करके एक आधुनिक शिक्षा संरचना हमारे देश में आई। नेक्स्ट था भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई, लोगों में राजनीति के विषय में भी लोग जानने लगे। तो ये बातें थी मैकाले के भारतीय शिक्षा पर सार्थक प्रभाव के। आगे देखते हैं। नेक्स्ट था कि मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहला नीतिगत घोषणा थी, यानी कि जो 1835 का घोषणा पत्र आया था ये पहली नीतिगत घोषणा थी। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार के शिक्षा नीति को निम्नलिखित शब्दों में उन्होंने घोषित किया। उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित
संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की ही शिक्षा के लिए किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी मैकाले के जो विवरण पत्र थे उसके समर्थक कहे जाते हैं। उन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मान्यता प्रदान करी थी। यानी वो भी चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा आए और यहाँ पे रहे। तो ये बातें थी मैकाले के विवरण पत्र की। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र। तो आज के लिए धन्यवाद। इसको अच्छे से पढ़ें, पढ़ करके समझें।